राम सेतु निर्माण में गिलहरी का क्या योगदान था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गिलहरी की पीठ पर किस भगवान के हाथ के निशान हैं? गिलहरी को भगवान ने क्या वरदान दिया था? यह प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए वानर सेना के साथ लंका जा रहे थे। जब उनकी पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई और समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसी रामायण कथा में गिलहरी का योगदान भी शामिल था, क्योंकि वहां पर एक राम सेतु बना था जिसमें गिलहरी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। आइए आपको उसकी कथा बताते हैं। राम सेतु निर्माण में गिलहरी के योगदान की पौराणिक रहस्यमयी कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब लंका जाने के लिए कोई मार्ग नहीं मिला तो श्री राम ने समुद्र देवता के 3 दिनों तक तपस्या की, पर 3 दिन बीत जाने पर भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, ना ही उन्होंने लंका जाने का मार्ग दिया। इस पर भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र पर अजेय अस्त्र ब्रह्मास्त्र तान दिया, जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए और वार्तालाप में उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे वानर हैं जिसके जरिए आप राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इस समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात हर एक वानर ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना शुरू किया और राम नाम स्मरण करते हुए नल और नील ने पत्थर को सागर में डालना शुरू किया। जैसे ही प्रभु का नाम लिखकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे और कुछ ही दिनों में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। जिस समय राम सेतु बनाने में सभी वानर व्यस्त थे, उसी समय एक छोटी सी गिलहरी ने उस सभी को पुल बनाते हुए देखा था। गिलहरी ने मन में सोचा कि प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान है, उनके लिए जब यह बंदर राम सेतु बना रहे हैं और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। यह सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया और दूसरी तरफ अपनी सेवा शुरू कर दी। समुद्र तट के पास रेत का बहुत ही बड़ा ढेर था। जिस प्रकार की गिलहरी की क्षमता थी उसका वह पूरा उपयोग कर रही थी और रेत को राम सेतु पे डालते हुए श्री राम के कार्य में लग गई। ऐसा देखकर वानरों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। एक वानर ने गिलहरी से पूछा, अरे तुम बहुत ही छोटी हो और एक एक कण रेत लाकर समुद्र में डाल रही हो, क्या तुम्हारे ऐसा करने से पुल का निर्माण हो जाएगा? तब गिलहरी ने जवाब दिया कि भैया, मैं भले ही बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूँ, आप लोगों जैसी सेवा तो नहीं कर सकती हूँ, परंतु इतनी श्री राम ने मुझे जितनी क्षमता दी है उतनी सेवा तो कर ही सकती हूँ। भले ही यह सेवा छोटी हो परंतु श्री राम की सेवा तो हो ही रही है, इसलिए आप मुझे यह सेवा करने दीजिए। ऐसा कहने के पश्चात गिलहरी दोबारा से रेत लेकर सागर में डालने की सेवा करने लगी। यह सेवा करते हुए गिलहरी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, परंतु अपनी थकान की उसने परवाह नहीं की और बिना रुके सेवा करती ही रही। वह मन ही मन कह रही थी, आपको क्या पता, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती रहूंगी। इसके पश्चात जब वह दोबारा रेत लेकर समुद्र की ओर जाने लगी तब किसी ने बहुत ही प्रेम से उसकी तरफ देखा। जी हां, वह श्री राम प्रभु ही थे। जैसे ही श्री राम ने गिलहरी को देखा, उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। इसके पश्चात श्री राम ने प्रेम से अपनी दाहिनी हाथ की उंगलियों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो किंतु तुमने मेरी सेवा बहुत ही अच्छी की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूं।
इतना सुनते ही गिलहरी भाव विभोर हो उठी। उस समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए थे, जिसकी वजह से आज तक गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान दिखाई देते हैं। वह प्रभु श्री राम की उंगलियों के ही निशान हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी जैसी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, आपने इस कहानी में राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के योगदान और गिलहरी को प्रभु श्री राम से मिले वरदान के बारे में जाना है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।